हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला वो देखिए, वरना आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था दीनू अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने खड़ूस जमींदार के मालिक से पीछा छुड़ाकर यहाँ आया था और मैं यही कर होकर रह गया। मैं उसके ऊपर पूरा निर्भरित था, बल्कि उसे खो देने का डर भी लगता था। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। दीनू ने गजब की चाय बनाई थी। सर दर्द के हालत में भी चाय की चुस्की आराम पहुंचा रही थी। मुझे बार बार वो ट्रेन की घटना याद आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये मेरे साथ इतने दिनों से क्यों घटित घटना हो रहा है। आखिर मुझे इस कदर कौन याद कर सकता है। सोचते सोचते मैं अपनी अतीत की शख्स की परछाई तलाशने लगा। राहुल, अरे राहुल, आज तुझे क्या हो गया जो इतनी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो गया है। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही आँख जल्दी खुल गई इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गया हूँ। हाँ बेटा, क्या बात है, आजकल तेरी आंखें कुछ ज्यादा ही जल्दी खुलने लगी है, वरना पहले तो रोज ही तेरे पापा को तुझे स्कूल छोड़ कर आना पड़ता था। अरे क्यों डांट रहे हो हमारे बेटे राजा को, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो कोई बच्चा नहीं रहा, अब वो खुद तैयार हो जाता है। पापा की बात पर मैंने मुस्कुरा के उनके गले में झुका और बस एक ही झटके में हाथ छुड़ाकर बस की स्टॉप की ओर भागा और पीछे से माँ की आवाज आती ही जा रही थी, अरे नाश्ता तो करके जा। पर नाश्ता कहाँ, अब आजकल तो मेरी भूख प्यास मर गई थी। बस एक अजीब सी बेकरारी दिल में रहती थी और वो रश्मि की बच्ची आग में घी छिड़कती रहती थी। इस बेकरारी का कारण था मेरे से एक क्लास सीनियर दिव्य। मैं एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता था। दिखने में सुंदर और इकलौता लड़का था। मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदारों को मेरे ऊपर नाज था क्योंकि मैं हमेशा अपने क्लास में टॉप करता था। मेरे टीचर मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह रखते थे और अपने जीवन के जो भी लक्ष्य मैंने सोच के रखे थे उन्हें सफलतापूर्वक मैंने प्राप्त किया था। स्वाभाविक एक वर्ग का अनुभूति मेरा मन अलौकिक हो जाता था। इकलौते होने का समृद्धि परिवार से होने के नाते कभी भी किसी भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी कैसी भी ज़रूरत या बिना ज़रूरत का सामान मुझे कहे बिना प्राप्त हो जाता था, जिसकी वजह से खुद को चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हूँ। मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं क्योंकि जो भी मुझसे दोस्ती करता था जल्दी उससे मेरे ओवर पोजेसिव होने के कारण वो मुझसे दूर हो जाता था और धीरे धीरे इस तरह से मेरे दोस्त कम हो गए। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इसके आगे कहानी देखनी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।